1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बताना है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत हैं। तो याद रखिएगा, इटली एंड जर्मनी वर्तमान में ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप। यूरोप यहाँ पर यह एक महादेश है, यूरोप, और इटली एंड जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 1871 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेडाऊ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। बताना है कि सेडाऊ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, मेजनी ने। राइट आंसर सी में दिया गया है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो मेजनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा, लेनिन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हो ची मी का मूल नाम क्या था। मूल नाम क्या था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, न्यूएन आई कोक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो ये कंबोडिया के शासक थे। राइट आंसर बी में दिया गया है, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1887 में। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोरवाट का मंदिर ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर बी में दिया गया है, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहाँ की। 1907 में कहाँ की। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, साक्षी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है,
वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल क्रॉम्पटन। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1881 में। बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा 1881 में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिटी ऑफ बम्बई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1898 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा एक बात गलत है? गलत पूछा गया है, तो कौन सा बात गलत है? तो यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ, राइट आंसर बी होगा। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है? तो न्यायालय, राइट आंसर डी हो जाएगा न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में, राइट आंसर डी में दिया गया है 25 दिसंबर 1991। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं ये त्रिस्तरीय हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा त्रिस्तरीय। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? आबादी की शर्त क्या है? तो 10,000, राइट आंसर ए हो जाएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कांसीराम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है? डी में दिया गया है, स्वर्गीय कांसीराम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये गलत है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ये भी गलत है। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ये सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो याद रखिएगा 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, राइट आंसर ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह, राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा 5 वर्ष। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, राइट आंसर सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार ये सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। किस वर्ष लागू किया गया, क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा 2005 में, राइट आंसर बी हो जाएगा 2005 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 6 है, राइट आंसर बी होगा। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? दल बदल कानून ये सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है और ये 1985 में लागू हुआ, राइट आंसर ए हो जाएगा। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/4 में
लोकतांत्रिकी शासन व्यवस्था नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी वहाँ पर तानाशाही राजतंत्र ये सभी चल रहा है, तो लोकतांत्रिकी शासन व्यवस्था नहीं है 1/4 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डाइसी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोयला ये किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों अनवीकरणीय संसाधन है, राइट आंसर ए हो जाएगा अनवीकरणीय। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा 5 जून को। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राइट आंसर डी होगा। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये 96.5% भाग महासागरों में निहित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1972 में पारित किया गया, राइट आंसर सी हो जाएगा। 1986 में भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जिसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? नीलगिरी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो ये कर्नाटक होगा, राइट आंसर सी। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट चूना पत्थर से बनता है, राइट आंसर सी हो जाएगा चूना पत्थर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कहाँ जल विद्युत गृह की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर 51 नंबर का हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, राइट आंसर बी होगा। गन्ने की उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है, किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रपात नवादा जिला में स्थित है? तो नवादा जिला में स्थित है ककोलत जल प्रपात, राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ककोलत जल प्रपात ये नवादा जिला में स्थित है। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ यहाँ पर होगा, भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी सबसे अधिक बाढ़ कहाँ आता है? बिहार में, राइट आंसर ए हो जाएगा बिहार। भारत में भूस्खलन जैसी घटना से सर्वाधिक ग्रसित प्रदेश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो ये फसल को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी, इनमें से सभी को हानि होती है, राइट आंसर डी होगा। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? पूंजी बाजार का अंग पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत जो है वह विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो बचत हो जाएगा, राइट आंसर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी जो है वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया?
तो राइट आंसर 66 नंबर का क्या हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1975 में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा चीन। और कागज का आविष्कार भी चीन से हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी, तो राइट आंसर 71 का हो जाएगा, रेगनर नक्स ने, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को भी कहा जाता है। तृतीय ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। राइट आंसर डी होगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है, पिछड़ा राज्य पूछा गया है तो बिहार हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा CD देशमुख। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में स्थित है। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो एक मार्क का होना आवश्यक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।